आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाजा युद्ध की। जी हाँ, ये बैटल ऑफ गाजा है और अब तो आशंकाएं और ज्यादा मंडरा रही हैं कि क्या परमाणु युद्ध होकर रहेगा। एक बड़ी खबर बता दें, गाजा जंग के बीच इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला हुआ है। हिंद महासागर में जहाज पर हमला हुआ है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ईरानी ड्रोन के जरिए शिप का निशाना बनाया गया। जहाज पर शाही ड्रोन 1360 से हमला किया गया। ड्रोन हमले में जहाज पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पहले हूती विद्रोहियों ने एक जहाज अगवा भी कर लिया था। इसकी किडनैपिंग की गई थी, अपहरण कर लिया गया था और फिर उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि जो यमन का जो नॉन स्टेट एक्टर है हूती विद्रोही, इनके जरिए अगवा किया गया था जहाज को। ड्रोन हमले में जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जहाज पर शाहिद ड्रोन से अटैक किया गया था। ईरानी ड्रोन के जरिए शिप का निशाना बनाया गया और जो ड्रोन भेजा गया था वो ईरान के जरिए भेजा गया था, शाहिद ड्रोन। आपने रूस यूक्रेन युद्ध में बार बार शाहिद ड्रोन का नाम सुना होगा। यही शाहिद ड्रोन मंडरा रहा था जहाज के ऊपर और इसे मार गिराया है। इससे पहले हमला किया गया और उसके बाद ड्रोन हमले में जहाज भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हूती विद्रोहियों ने एक जहाज अगवा कर लिया था। इजरायली जहाज, यही वो इजरायली जहाज है जिस पर हमला किया गया, अटैक किया गया। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हूती ने जहाज को अगवा किया। और आइए देखते हैं कि इजरायली शिप पर हमले से जुड़ी डिटेल और क्या कुछ है। साथ ही इस हमले के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, हम इस पर गौर करते हैं कि क्या सवाल उठ रहे हैं। एक्सप्लोसिव इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला हुआ है, खुलासा। आशंका क्या है? ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लोकेशन कहां पे हुआ है? ये हिंद महासागर में हुआ है और इजरायली अरबपति का कंटेनर शिप रहा ये, जिसको निशाना बनाया गया। जिस जगह से जानकारी मिल रही है वो US डिफेंस डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी मिल रही है। अब देखिए, टारगेट क्या इजराइल रहा। पहले इजरायली शिप अगवा किया गया, अब ड्रोन से हमला किया गया। पहले ईरान समर्थित हूती, अब सीधे ईरान का हाथ। ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। अब बड़े सवाल क्या है? 3 बड़े सवाल इससे खड़े होते हैं। ईरान को इजराइल का जवाब क्या होगा? दूसरा सवाल, क्या इजराइल ईरान के बीच जंग करीब है? तीसरा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में अभी विध्वंसक जंग बाकी है? तो ये एक तरह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीधे सीधे ईरान इस युद्ध में कूद गया है। विपिन से और ज्यादा जानकारी लेते हैं कि इस वक्त ग्राउंड जीरो में इजराइल में क्या कुछ चल रहा है। और एक तरफ तो युद्ध विराम की स्थिति है, लेकिन विपिन ऐसा लग रहा है कि जो बाकी मुल्क हैं जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस मौके का फायदा उठा रहे हैं ताकि युद्ध विराम की स्थिति हो और वो अपनी ताकत को मजबूत कर सकें। अब सीधे सीधे ईरान का हाथ नजर आ रहा है, जो हिंद महासागर में हुआ। ड्रोन से हमला किया गया, शाहिद ड्रोन से। ईरान की जो आज की तारीख में स्थिति है वो मिडिल ईस्ट का बॉस है। वो जो चाहता है वो होता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि आज की तारीख में जो हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है उसमें शांति हो, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट सुलगता रहेगा उसका रेलेवेंस तब तक बना रहेगा। और आप देखिए, जो सीज फायर हुआ है उसमें ईरान की कोई भूमिका नहीं है। हमास ने जो हमला किया था, जो मौके से तमाम गोले बारूद बरामद हुए हैं उसमें से 20% ईरान मेड है। और ईरान एक वो दुश्मन है, ना सिर्फ इजराइल बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त, अमेरिका का भी दुश्मन के तौर पर बड़ा साझेदार है। अब आप समझिए कि हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में 4 दिन की शांति है
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, खासकर बड़े देश जो खुद को बॉस समझते हैं मिडिल ईस्ट का, उनके पेट पे दर्द हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जो ईरान है वो एज अ बॉस लेबनान को भी लीड करता है, मिस्र को भी कभी लीड करता है, जॉर्डन को करता है और सीरिया को करता है। इन तमाम देशों का असिस्टेंस देता रहता है। कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, इसी तरह का एक जहाज चला था ब्रिटेन से जो कि भारत आ रहा था। उसको भी इसी शक पर निशाना बनाया गया था कि शायद उसमें इजरायली क्रू हो और उनके जरिए हम नेगोशिएट करेंगे और हमास पर हम हमले रोकेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब एक बार फिर से हमला किया गया है। हालांकि ये इजरायली शिप था, एक मल्टी बिलियनियर है इजराइल के, ये उनका शिप था, कार्गो शिप था, इस पर हमला किया गया। अच्छी बात ये रही कि हमले की जानकारी आ तो जरूर गई है, लेकिन जो अच्छी जानकारी आ रही है कि कोई क्रू इसमें हताहत नहीं हुआ है। इस हमले का मतलब साफ तौर से ये देखिए, ये इजराइल को संदेश है, अमेरिका को संदेश है और मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से सुलगाने की एक बड़ी मिलाकर एक चक्रव्यूह जैसी स्थिति बन गई है। संदेश तो है, लेकिन ईरान यहां पर खुलकर एक्सपोज होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस तरह के हमले अगर ईरान करेगा तो ये साफ तौर पर संकेत है कि मिडिल ईस्ट सुलग रहा है।